کی تاریخ کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کی۔ 80 کے دہے میں سالار ملت کی قیادت میں مجلس اتحاد المسلمین نے ریاست عامہ سمجھے کہ ہر عضلات میں اپنے اراکین بلدیہ کو منتخب کروانے میں کامیاب ہوئی۔ اور پھر پہلے آگے وہاں لگا لینا، پھر بعد میں آگے نہیں دینا، پہلے آگے وہاں لگا لینا۔ الدین اویسی صاحب کی صدارت میں 80 کے دہے کی کامیابی کے ریکارڈ کو توڑ کر ایک نئی کامیابی کے ریکارڈ کو ہم نے بنایا اور بلدی انتخابات میں ایک شاندار کامیابی حاصل کی۔ نہ صرف بلدی انتخابات میں ایک تاریخ ساز کامیابی سے اللہ نے ہم کو نوازا، بلکہ ان بلدی انتخابات کے بعد JPTC اور NTPC کے انتخابات میں بھی مجلس نے ایک شاندار کامیابی حاصل کی۔ اور اس کامیابی کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہندوستان کو یہ بتا دیا کہ چاہے کتنے بھی طوفان آؤ، چاہے کتنے بھی سیلاب آئے، ہر طوفان آتا ہے اگر دم توڑتا ہے تو وہ موسیٰ ندی کے دامن میں دم توڑتا ہے، اور موسیٰ ندی کے دامن میں جس جماعت کا بیا ہوا مجلس اتحاد المسلمین سے کوئی طوفان ٹکرا نہیں سکتا۔ اور ہر سیاسی طوفان کو اگر کسی نے شکست دی ہے تو الحمدللہ وہ مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت، مجلس اتحاد المسلمین اور آپ کے اتحاد کی طاقت نے ان سارے طوفانوں کو شکست دی۔ ہندوستان میں چاہے جس کسی کی لہر چلے، جس کسی کی بھی کامیابی ہو، لیکن کوئی لہر حیدرآباد کو اپنے قابو میں نہیں لے سکتی، کوئی طوفان حیدرآباد کو زد میں نہیں لے سکتا۔ اندرا گاندھی کی طاقت کی زمانے میں تو سارے ہندوستان میں کانگریس نے قبضہ کیا تھا، لیکن حیدرآباد پر کانگریس قبضہ کرنے سے محروم تھی۔ تو پھر جنتا پارٹی کا بھی دور آیا، سارے جنتا پارٹی کا طوفان میں ملک میں تھا، سیلاب تھا، کانگریس کا سفایا ہوا، جنتا کا اقتدار آیا، لیکن وہ سیلاب اور طوفان بھی موسیٰ ندی کے پاس آیا تو پھر وہ بھی دم توڑا اور مجلس اتحاد المسلمین اپنی کامیابی کے جھنڈوں کو آئی۔ اور آج بھی دنیا نے یہ دنیا آج یہ کہہ رہی ہے کہ ہندوستان میں فرقہ پرست گروہوں کی جماعت کے انتخابی کامیابی کا ایک لہر ہے، ایک سیلاب ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں، آپ سب کی دعائیں، وہ بھارتیہ جنتا
इस बात पर भी गौर करना होगा कि आज मुल्क इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है, और अगर मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है तो हम मुसलमानों के लिए बड़े ही आजमाइश का वक्त है। आजमाइश का वक्त इसलिए है क्योंकि इंतखाबी नताइज हमको ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि आप बताओ कि आज अगर हम इस रियासत में जो अभी भी आंध्र प्रदेश है, 2 जून को तेलंगाना और आंध्र बनेगा, लेकिन अभी आज भी ये रियासत आंध्र प्रदेश है, और इस रियासत में मुसलमानों की तादाद कितनी है? मुसलमानों की तादाद 70 लाख है, और यहाँ पर चिल्लर उससे ज्यादा फाइल होगी। तो बताओ और करो, आज मैं अगर मेरी आवाज हिंदुस्तान के कोने कोने तक जा रही है तो मैं उन सारे मुसलमान भाइयों से सवाल करना चाहता हूं कि हम 70 लाख की तादाद में रहकर 7 अराकीन असेंबली और 100 अराकीन बल्दिया को मुंतखब करवाते हैं और अपने रुकने पार्लियामेंट को मुंतखब करवाते हैं, तो मेरा सवाल है हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान से, अरे तुम्हारा इत्तेहाद को क्या हुआ? तुमने अपने सब में इत्तेहाद को क्यों पैदा नहीं किया? तुम अपने वजूद का एहसास क्यों नहीं दिला सके? तुम अपने वजूद के जरिए बीजेपी संघ परिवार और मुस्लिम दुश्मन ताकतों को शिकस्त क्यों नहीं दे सके? ये मेरा तुमसे सवाल है। क्या हमारी आबादी नहीं है? अरे आज अगर हम अपने कामयाबी की खुशी मनाते हैं तो उसके साथ ही साथ हमारे जहन में ये भी सवाल जरूर आता है, जब 3 करोड़ मुसलमान उत्तर प्रदेश के, क्या एक भी मुसलमान को अपने पार्लियामेंट को जिता नहीं सकते थे? क्या 25 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कम अज कम क्या 25 अराकीन पार्लियामेंट को मुंतखब करवा के मुसलमानों को क्या भेज नहीं सकते थे? अरे आज ये बहुत नाजुक वक्त है, एक आजमाइश का वक्त है कि आज हमको अपने गिरबानों में झांक कर देखना होगा, हमको अपनी सलाह करनी होगी, हमको ये बात पे गौर करना होगा कि क्या बात है कि आज हम अपने अराकीन पार्लियामेंट को मुंतखब करवाने में नाकाम हुए। क्या 80 में से एक भी मुसलमान मुंतखब नहीं हो सकता था? अरे आज ये गौर करने की बात है, और ये सब कुछ इस वजह से हुआ कि उनके 25 करोड़ मुसलमानों के समूह में इत्तेहाद नहीं है। अगर हमारी समूह में इत्तेहाद होगा, हमारे पास जमात होगी, मजबूत क़यादत होगी, और मिल्लत इस्लामिया के लिए लड़ने और मरने वाले सैयद रहनुमा होंगे, तो खुदा की कसम दुनिया की कोई ताकत हमको झुका नहीं सकती। लेकिन आज यूपी और बिहार और बंगाल का मुसलमान बेआवाज है, सियासी तौर पे यतीम है, वो अपनी आवाज को ऐवान पार्लियामेंट तक पहुंचाने में नाकाम हो रहा है। आज दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो या कर्नाटक हो, इतनी बड़ी तादाद में रहने बसने के बावजूद मुसलमान अपने मुसलमान भाई को मुंतखब करवाने में भी नाकाम हुए। आप गौर करें, ये आज ये सब कुछ क्यों हो रहा है? पूरे मुल्क पर नजर डालते हैं तो अगर कहीं पर हमको खुशी दिखाई देती है, कहीं पर हमको मसरत दिखाई देती है, कहीं पर हमको हिम्मत दिखाई देती है, कहीं पर
मक्का मस्जिद में मुखातिब था मैं, और उस जलसे में मैंने कहा था कि कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी अगर हिंदुस्तान का आइंदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हो जाएगा। लोग हैरत में थे, मजाक हो रहा है मेरे इस जुमले का, किधर का नरेंद्र मोदी, कहां की बात, सिर्फ अपनी सियासी दुकान को चमकाने के लिए ऐसी गुफ्तगू करते अखबार हुए थी। अरे बताओ, जो पेशेंगोई 3 बरस पहले हमने की, क्या वो सही साबित हुई या नहीं, इस पर गौर है। अरे आप बताओ, क्या मजलिस की बात आप तक नहीं पहुंचाती रही? क्या आज ये संघ परिवार, आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सारे हिंदुत्व की ताकतों का इरादा अगर मंसूबा अगर कुछ है तो वो ये है कि इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाए। क्या हम ये बात नहीं कहते रहे? क्या हमने ये नहीं कहा कि बीजेपी इख्तियार पर आ जाएगी तो वो इस मुल्क से शरीयत का खात्मा करेगी, रक्षा से दिल को तनाफुस करेगी? क्या मजलिस ने आपके सामने बात को नहीं रखा कि राम मंदिर की तामीर करेंगे बाबरी मस्जिद की तरह, दस्तूर में गुंजाइश को पैदा करेंगे? तो सवाल यह है कि मौजूदा दस्तूर में तो कोई गुंजाइश नहीं, तो फिर कैसे राम मंदिर की तामीर होगी? तो मतलब यही था कि वो दस्तूर में तब्दीली लाकर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील करके चेंज कर ऐसी गुंजाइश को पैदा करेंगे, बनाएंगे, जिसके जरिए वो राम मंदिर की तामीर को अमली जामा बनाएंगे। क्या हमने आपको आगाह नहीं किया कि ये गुजरात बॉर्डर के नाम पर हमारे खातिरों को हम
बस है उन मुसलमानों को इस्लाम से हटकर दूसरे मजहब को कबूल करने पर मजबूर किया गया। वैसे ही साजिशें, वैसे ही मंसूबे आज के भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, संघ परिवार और आरएसएस के हैं। ये लोग डेवलपमेंट का नाम लेते हैं, तब्दीली का नाम लेते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या कोई मुल्क तरक्की याफ्ता बन सकता है जब तक कि उस मुल्क का रहने पर और बसने वाले सबसे बड़ी अहमियत को उस मुल्क के तरक्की का शिराकदार न बनाया जाए? कोई भी मुल्क तरक्कियाती सरगर्मियों को कामयाबी के साथ रूह अव्वल नहीं रखा जा सकता और कोई भी मुल्क कामयाबी और कामरानी को हासिल नहीं कर सकता या बुलंदियों पर नहीं पहुंच सकता जब तक कि उसकी कामयाबी, उसकी तरक्की, उसके डेवलपमेंट के मंसूबों और इरादों में उस मुल्क के हर शहरी को बराबर का हिस्सेदार नहीं बनाया जाता। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने का ख्वाब देख रही है, अज़म रखती है, इरादा रखती है, तो उस वक्त तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि मुसलमानों को उसका खोया हुआ मुकाम नहीं मिलता, उसको उसका इंसाफ नहीं मिलता, उसको उसका हक नहीं दिया जाता, जब तक कि उसके दिलों में वो जो खौफ है और जो मायूसी है उसको दूर नहीं किया जाता, उस वक्त तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन आज ये लोग एक मंसूबा की इरादा लेकर आ रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं शहादत बाबरी मस्जिद के वाक़े के बाद भी मैं अपने हर तकरीर में कहता था कि बेशक बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 को शहीद हुई, हिंदुस्तान के तारीख का वसीया दिन है, सेकुलरिज्म पर हमले का दिन है, लेकिन बाबरी मस्जिद को शहीद करने का मंसूबा ये लोग हिंदुस्तान के आजादी से पहले से बनाते रहे, सही वक्त का इंतजार करते रहे, माहौल को बनाए और अपनी कौम को बेदार करे, एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए और जब सही वक्त आया तो वो अपने मंसूबों को कामयाब करे। मेरी बात कल नरेंद्र मोदी के बयान से क्या सही साबित नहीं हुई? दिल्ली में अपने दफ्तर में मुखातिब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के वर्करों की कामयाबी है और 5 पीढ़ियों से जिद्दोजहद करने वाले हमारे संघ सेवक या आरएसएस के लोगों की कुर्बानियों का नतीजा है। तो आप बताओ, गौर करो इस बात को कि ये आरएसएस का वजूद अगर हुआ तो इनका वजूद सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान से मुसलमानों को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, उनको खायफ रखने के लिए, उनको तालीमी तौर पे, माशी तौर पे कमजोर करने के लिए और फिर उनके आबादी और बस्तियों को तरक्कीयाती सरगर्मियों से महरूम रखने के लिए हुआ। ये लोग सिर्फ हिंदुस्तान का काम है, उनको हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म से दिलचस्पी नहीं। और आज ये मुल्क जिस तरफ जा रहा है, आपको और हमको, सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को सोचना होगा, समझना होगा कि ये वक्त नाजुक है। आज मुसलमानों की तादाद है लेकिन इत्तेहाद नहीं। महाराष्ट्र में तादाद है, इत्तेहाद नहीं। कर्नाटक में तादाद है, इत्तेहाद नहीं। यूपी में इत्तेहाद नहीं है लेकिन तादाद है। बंगाल में तादाद है, इत्तेहाद नहीं। दिल्ली में तादाद है, इत्तेहाद नहीं। अरे आज आप बताओ कि अगर हमारी तादाद है तो फिर हमारी सफों में इत्तेहाद क्यों नहीं है? मुझे माफ करें,
میں کسی پر تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا، یہ بات ضرور کہوں گا، ایک منٹ مسلم خیانت کو کمزور کرنے کے لیے نئے نئے منصوبے وہ ارادوں کو لے کر آئے ہوتے ہیں، اور ہم ان منصوبوں کو ارادوں کو سمجھتے ہیں۔ مسلمان سے سیکولرزم کے نام پر مختلف سیکولر پارٹیوں کہ ووٹ بینک کی طرح استعمال ہوتا رہا۔ کبھی مسلمانوں کو سماجوادی پارٹی نے استعمال کیا، کبھی بہوجن سماج نے استعمال کیا، کبھی کانگریس نے استعمال کیا، کبھی جنتا نے استعمال کیا، کبھی جنتا دل نے استعمال کیا، کبھی RJD نے استعمال کیا۔ تو ہر کئی ایسی نام نہاد سیکولر جماعتوں نے صرف ووٹوں کی خاطر مسلمانوں کے اتحاد کا، مسلمانوں کے ووٹوں کا، ان کے جذبات کا استحصال کیا اور ان کو استعمال کیا، لیکن انہوں نے کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ کانگریس عرصہ برس تک اختیار کر رہی، لیکن گوپال سنگھ کمیشن کی رپورٹ سے لے کر سچر کمیٹی یا سچر کمیٹی کے بعد گوپال سنگھ کمیشن کی رپورٹ، یہ سارے رپورٹ یہی بات کو ثابت کرتے ہیں کہ مسلمان زندگی کے ہر شعبے میں پسماندہ ہے، سب سے پچھڑا ہوا ہے، سب سے پیچھے ہے۔ ہمدردیوں کا اظہار تو ہوتا رہا، وعدے تو کیے جاتے رہے، لیکن ہم کو ہمارا حق نہیں دیا گیا، اور اسی وجہ سے میں یہ آپ سے کہوں گا کہ آج وقت اور حالات کا تقاضا ہے کہ ہم کو اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کرنا۔ اگر اتحاد نہیں ہوگا تو پھر یاد رکھو ہمارا مستقبل تاریخ ہو جائے گا۔ اور اتحاد کے ساتھ نوجوانوں، میرا اگر آج کے جلسے سے تمہارے لیے کوئی پیغام ہے تو وہ پیغام یہی ہے کہ اپنے دل میں دنیا کی محبت کو جگہ بنانے لگو، آخرت کی فکر کرو۔ سنگ پریوار BJP RSS نوجوانوں کے دلوں میں دنیا کی محبت ڈالے گی، ڈیولپمنٹ کے نام پہ دنیا کی لعنت ڈالے گی، دنیا کی خواہش ڈالے گی۔ اگر تمہارے دل میں دنیا والی آ جائے گی تو یاد رکھو تمہارا ایمان کمزور ہو جائے گا اور تمہاری آخرت بھی خراب ہو جائے گی، اور ہندوستان میں تمہارا نام اور نشان مل جائے گا۔ اس حقیقت کو سمجھو، مانو۔ کمال اطاعت نے کیا کیا تھا خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے وقت؟ اس تاریخ کو پڑھو۔ اسپین میں اسلامی حکمرانوں کے حکومت کو ختم کرنے کے لیے کس طریقے سے مسلمانوں کے دلوں میں دنیا کی محبت کو ڈالا گیا تھا، اس چیز کو نہ بھولو۔ اور یہ BJP یہی کرے گی، تمہارے دلوں میں ڈیولپمنٹ کے نام پر دنیا کی محبت ڈالے گی، دنیا کی لالچ ڈالے گی، دنیا کی خواہش ڈالے گی۔ اور دنیا کی خواہش لے کر اگر کوئی جیتا ہے تو اس کو نہ دنیا ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے۔ تم اگر آخرت کی فکر کرو گے، اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو گے اور اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھو گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، تو خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت تم کو شکست نہیں دے سکتی، نہ دنیا میں۔ اور پھر جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر جنت تمہارا انتظار کرے گا۔ انسان دنیا میں آتا ہے تو یہ حقیقت ہے کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مطلب ہے کہ ہم کو ایک دن دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔
जो जिंदगी सिर्फ अपने लिए और अपनों के लिए जी जाती है। अरे जिंदगी ऐसी होनी चाहिए जो बामकसद हो, जिस जिंदगी में कोई इरादा हो, जिस मकसद में कुछ हासिल करने का जुनून हो और जिस मकसद में अल्लाह की रजा के लिए जिद्दोजहद करने की और जाने शहादत नौश फरमाने की तरफ हो, वो जिंदगी कामयाब हो। वो जिंदगी कोई काम की नहीं। नौजवानों, दुनिया हसीन है, दुनिया खूबसूरत है, दुनिया में खूबसूरत पहाड़ है, दुनिया में बर्फीले चट्टान है, दुनिया में जमीन है, हीरे है, मोती है, अशरफी है, दुनिया में औरत का हुस्न है तो मर्द की मर्दानगी है, ताकत है, लेकिन सबसे बड़ा ऐब है दुनिया में है, याद रखो, और वो ऐब ये है कि दुनिया खत्म होने वाली। खत्म होने वाली चीज के पीछे न रहो, अपने आखिरत की फिक्र करो, अल्लाह की रजा के लिए जिद्दोजहद करो। अरे आज मैं ये कह रहा हूं तो क्यों कह रहा हूं? अरे ये दिल तड़प रहा है, ये दिल तड़प रहा है, और तड़प इस बात की है कि हिंदुस्तान में हम मुसलमानों का क्या हुजूर है कि हमारी बस्तियां जलती हैं, हमारी इज्जतें लुटती हैं, हमारा क्या हुजूर है कि हमारी आबरू लुटती है, हमारा क्या हुजूर है कि हमारे बहनों का सुहाग उड़ता है, हमारा क्या हुजूर है कि हमारी माँ की पेट को बयान किया जाता है, हमारा क्या हुजूर है कि हमारे गरीब वालिदों के कानों पर नौजवान बेटों की मैयतें आ जाती हैं, हमारा क्या हुजूर है कि हमारी बस्तियां जलती हैं, हमारा क्या हुजूर है? अरे हमारा यही हुजूर है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यही हुजूर की सलाह हमारे जलते हुए बस्तियों के शोर मिलते हैं, तो यही हुजूर की सलाह हमारे इस्मतों को लुटा कर किया जाता है। अरे गौर करो मेरे मुसलमानों, खुदा का गौर करो, गौर करो। मैं सोए हुए मुसलमानों को बेदार करना चाहता हूं, तो मुसलमानों की गैरत को भी ललकार रहा हूं, उनके खुददारी को आवाज दे रहा हूं, तो उनके ईमान को छिनाने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों उठो? अब नहीं तो तुम कल उठोगे। किस तबाही के मुंतज़िर हो, किस तूफान के इंतजार में हो? बीजेपी ने क्या दिया इस मुल्क को? बीजेपी के कानून कैसे बने? मुसलमानों वाला तुमसे सवाल है। बीजेपी ने रथ यात्रा के जरिए हिंदू कौम को एक प्लेटफॉर्म पर लाया, राम के नाम पर उनके दरबार से खेला, राम के नाम पर उनका इस्तेज़ार किया और अयोध्या में उनको जमा करके 6 दिसंबर 1992 के उस मनहूस और सियाह दिन को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। शहीद करने का इनाम वाजपेयी को दिल्ली का ताप मिला। क्या बात से इनकार? बाबरी मस्जिद को शहीद करने का इनाम वाजपेयी को दिल्ली का तख्त मिला, तो फिर नरेंद्र मोदी को आज विदायत उज़्मा का तख्त कैसे मिला? क्यों मिला? कौन सी सलाहियत है, कौन सी काबिलियत है? कुछ नहीं है। अगर 2002 गुजरात का फिसाद न होता, मुसलमानों की इस्मतें न लुटती, इज्जतें न लुटती, बस्तियां न जलती, कोफियां न होती, हमारी आजादी खाक की ढेर में तब्दील न होती, तो शायद आज नरेंद्र मोदी इस मुल्क का वज़ीर आज़म न हो। क्या गलत है? अरे आप लोग करो, मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से
हिंदुस्तानी की इज्जत लूटने वाले दरिंदे को दिया है। आपने वोट हिंदुस्तान की आत्मा को लुटाने वाले लुटेरों को दिया है। हिंदुस्तान के बसने रहने वाले मुसलमानों के अल्लाह के घर बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले उन दरिंदों को, उन गुंडों को, उन देश और इस मुल्क के दुश्मनों को दिया। क्या ये बात है? आज सारे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी नरेंद्र मोदी को अक्सरियत मिल गई, ठीक है अक्सरियत मिली, लेकिन कितने लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया? 33% लोगों ने इस्तेमाल किया, 33 पॉइंट समथिंग। मतलब हिंदुस्तान के 66% अवाम ने नरेंद्र मोदी के क़यादत को कबूल नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को मुस्तरद किया, नामंजूर किया। तो फिर मैं पूछना चाहता हूं, कैसे कह सकते हैं 33% वोट लेकर ये इख्तिलाफ पर आ गए, 66% लोग इनको वोट नहीं दिए और फिर 25 करोड़ मुसलमान अपने वोटों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए। उसका नतीजा आज हमारा वोट तकसीम होना एक तरफ नहीं गया, सेकुलरिज्म के लिए नहीं गया, बीजेपी की शिकस्त के लिए नहीं गया। अरे इन बातों पर गौर करो। जज्बाती तकारीर है तो आपने बहुत सुनी मेरी, जज्बाती तकारीर, लफाजी और तेज तबाह तकारीर करने में परवेसी माहल जरूर है। अगर अभी भी चाहो तो अल्फाज और अपने खिलाफ के सैलाब में आपको बहा सकता हो, नारे बुला सकता हो, लोगों को बेहोश कर सकता हो, लेकिन आपको अपने खिताब के सैलाब के अल्फाज में बहाना नहीं, बल्कि अपने खिताबत के सैलाब और अपने दिल के जुनून और अपने इस दिमाग और दिल की तरफ के जरिए आपके सोए हुए ईमान को बेदार करना चाहता हूं, आपके इंतजार को इत्तेहाद में तब्दील करना चाहता हूं और 25 करोड़ मुसलमान उनके वजूद का बीजेपी को एहसास दिलाना चाहता हूं कि हाँ, हम हैं, जिंदा है, बेदार है और ईमान के साथ है, और जब उठेंगे तो तुम्हारा सहारा कर देंगे। हालात की नज़ाकत को महसूस करो, हालात की नज़ाकत को महसूस करो। तुम कौन सी तबाही के इंतजार में हो? हिंदुस्तान में आजादी से लेकर आज तक 50,000 विसारात हुए। क्या ये काफी नहीं थे बेदार होने के लिए? क्या ये नाकाफी है? 23,000 बड़े विसारात के जरिए हमको तबाह बर्बाद किया गया। क्या ये भी काफी नहीं? बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, क्या ये भी काफी नहीं? सरोवर सीनों पे गोलियां चली, क्या ये भी काफी नहीं? तारा के नाम पे 1000 बच्चों को जेल में डाल दिया गया, क्या ये भी काफी नहीं? बंबई जला, क्या वो काफी नहीं? गुजरात जला, क्या वो काफी नहीं? अहमदाबाद जला, क्या वो काफी नहीं? मुरादाबाद जला, क्या वो काफी नहीं? मीरठ जला, क्या ये काफी नहीं? आगरा जला, क्या ये काफी नहीं? रोहतक जला, क्या ये काफी नहीं? भिवंडी जली, क्या ये काफी नहीं? अजमेर जला, क्या ये काफी नहीं? मुजफ्फरनगर जला, क्या ये काफी नहीं? आसाम जल रहा है, क्या ये भी काफी नहीं? अरे किस तबाही के इंतजार में हो गए मेरे प्यारे मुसलमान? किस तबाही के इंतजार में? खुदा अपने सफों में तैनात हो पैदा करो, अपने वजूद का एहसास दिलाओ, बताओ इस मुल्क को कि हाँ, हम हैं, जिंदा हैं। हिंदुस्तान से मैं, हिंदुस्तान के मेरे प्यारे मुसलमानों से मैं ये कहना चाहता हूं, जिस तरीके से हम हैदराबाद वालों ने
अपने जिंदा होने का सबूत दिया है। ऐ मेरे हिंदुस्तान के प्यारे मुसलमानों, उठ जाओ और तुम भी उस तरीके से अपने वजूद का एहसास दिलाओ। आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन 7 अरकान असेंबली में कामयाब हो। मुझे बेहद सी खुशी है, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। आप सबका ममनून, आप सबका मशकूर, घरों में बैठकर देखने वाली मेरी पर्दानशीन माँ और बहनों का एहसानमंद हो, ममनून हो, मशकूर हो, बुजुर्गों का, नौजवानों का। लेकिन मैं आपके दिल से एक सवाल करना चाहता हूं, क्या 7 अरकान असेंबली से, कामयाबी से, क्या आप 100% खुश हैं? हाँ, आपकी जो आवाज है, आपकी जो तड़प है, आपकी जो सोच है, आपकी जो फिक्र है, वही सोच, वही तड़प, वही आवाज मेरी भी है। 7 के बजाय कम से कम 9 भी आ जाते तो मैं हर मसरत में रहता, खुशी में रहता, आप भी खुश होते, आप भी खुशियां मनाते, जश्न मनाते और हमारी खुशी 100% होती। लेकिन ये क्यों नहीं हो सका? ये क्यों नहीं हो सका? क्या आपने सोचा है? क्या आपने इस पे गौर किया है? हर वो आवाज जो मजलिस के खिलाफ उठी, हर वो कदम जो मजलिस के खिलाफ बढ़ा, हर वो वक्त जो मजलिस के खिलाफ सिया हुआ, वो जिम्मेदार है कि आज मजलिस 7 MLA को मुंतखब करवा सकी, 9-10 को मुंतखब नहीं करवा सकी। मैं कहता रहा, बोलता रहा, एक वक्त है फसल के बोने का, एक वक्त है फसल के काटने का। अरे हमारी तवानाई सर्फ हो गई अपने घर को बचाने में, हम मसरूफ हो गए अपने घर की हिफाजत में, हमारा वक्त थम गया अपने 7 अरकान को जिताने में। और मुनाफिकीन, दुश्मनान इस्लाम कामयाब हो गए आपके दिलों को इस्तिराब में मुब्तला करने में। अगर वो इंतशार ना होता, वो इस्तिराब की कैफियत ना होती, वो इंतशार ना होता, तो शायद आज मजलिस के साथ नहीं, कम से कम 10 अरकान असेंबली मुंतखब हुए होते और इस प्लेटफॉर्म पर 7 के बजाय 10 मजलिस के एमएलए बैठे होते और वक्त का चीफ मिनिस्टर हमारी इजाजत के बगैर इस रियासत की चीफ मिनिस्टरशिप के कुर्सी पर नहीं रह सकता। लेकिन हम इस चीज से महरूम हो गए। खुदा ना गौर करो मेरे प्यारे भाइयों, अरे हमने क्या नहीं किया? 5 वर्ष में आवाम के दरमियान में रहे, अपना खून तक दिया, जेलों में गए, लेकिन हमने आपके व्यवहार को, आपके ताकत को और आपके गुरूर के सर को झुकने नहीं दिया। लेकिन मेरे भाई बताओ, जुबली हिल से कितनी छोटी अक्सरियत से नाकाम हो, अंबरपेट से कितनी कम वोटों से नाकाम हो, निजामाबाद से कितने कम से शिकस्त हुई, राजेंद्र नगर से क्या हुआ? और इन सब को छोड़कर और भी हल्कों से हम जीत सकते हैं। ऊपर में हमारा शान, हमने उम्मीदवार में शानदार नहीं रखी, हम वक्त नहीं रह सकते, हम नहीं जा सके, हम नहीं बोल सके। अरे मेरी ख्वाहिश थी कि निजामाबाद में 2 से 3 दिन रहो, मेरी ख्वाहिश थी कि 2 से 3 दिन जुबली हिल में रहो, मेरी ख्वाहिश थी कि 2 दिन राजेंद्र नगर में रहो,
इंतखाबात ये आपका घर है, सिर्फ मेरा घर नहीं। आप अपने घर की हिफाजत कीजिए, मैं महाराष्ट्र के मुसलमानों के घर की हिफाजत करने के लिए आया। और आज तड़प है मजलिस की, ख्वाहिश है आपके इत्तेहाद की आवाज को सुनने की। आज मजलिस की कामयाबी के लिए मुझे सबसे ज्यादा फोन अगर कहीं से आए तो गुजरात के उन मुसीबत ज़दा परेशान हाल मुसलमानों से कि हर फोन करने वाला ही पूछता था, अकबर भाई आपका क्या हुआ, सब भाई का क्या हुआ। हमको कोई फिक्र नहीं मोदी आए तो, हमको कोई फिक्र नहीं बीजेपी आ जाए तो, हमको फिक्र है कि हमारे भाई जीत जाए, तो वो जीत जाएंगे तो हमको उम्मीद है कि आपके जीत के जरिए हमको इंसाफ मिल जाएगा, हमको कुव्वत मिल जाएगी, हमको नया आदम मिल जाएगा, एक नया इरादा मिल जाएगा। अरे मेरे भाई, खुदा ना गौर करो, गौर करो मेरे भाई। बहुत नाजुक वक्त है ये मुल्क के लिए, हमारे लिए बहुत सी बातें हैं, लेकिन रियासत तेलंगाना बन रहा है तो इस नए बनते हुए रियासत में मुसलमानों के हक के लिए जिद्दोजहद करना है। SC ST सब प्लान इस तरीके से माइनॉरिटी सब प्लान को लाना, मंजूर करवाना और लेजिस्लेशन को पास करवाना, कानून बनाना, ये हमारे लिए चैलेंज है। साथ में समझ लीजिए, इंशाअल्लाह हम इस चैलेंज को हुबल करेंगे और हक़ इंसाम कोशिश करेंगे कि SC ST सब प्लान की तरह माइनॉरिटी सब प्लान भी तेलंगाना की रियासत में हो। तालीम के मैदान में, माशी मैदान में, प्राइमरी स्कूल के मैदान में, बेघरों को घर देने के मैदान में, बेरोजगारों को रोजगार देने में, अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन को ज्यादा से ज्यादा फंड दिलाने के लिए, बैंक से ज्यादा खर्चदार की इजराई के लिए, आफाकी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसके लिए हमको काम करना और हम काम करेंगे। इस मजमे में मेरी आंखें उन चेहरों को भी देख रही है जो तेलंगाना के नहीं, आंध्रा और रायलसीमा के थे। उन चेहरों की मायूसी को भी मैं देख रहा हूं कि नए बनते हुए आंध्रा की असेंबली में मजलिस नहीं है, मजलिस की आवाज नहीं है। आप परेशान न हो मेरे आंध्रा और रायलसीमा के मुसलमानों, अब हमारी आवाज नहीं है। इंशाअल्लाह ताला 2019 में आंध्रा और रायलसीमा की असेंबली में मजलिस की आवाज होगी और मजलिस के नुमाइंदे होंगे जो आंध्रा और रायलसीमा के मुसलमानों की नुमाइंदगी करेंगे। अब ये भी आंध्रा और रायलसीमा के मुसलमानों से कहूंगा कि वो परेशान न हो, परेशान न हो कि बाबू मोदी से मिल गया है, परेशान न हो कि तेलुगु देशम को आंध्रा रायलसीमा में इख्तियार मिल गया, दिल्ली में मोदी का राज होगा, आंध्रा रायलसीमा का चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू है, तो याद रख लो बाबू साहब, तुम जिस चीफ मिनिस्टर के असेंबली में बैठोगे वो असेंबली अभी भी हैदराबाद में है। अगर आंध्रा की असेंबली में मुसलमानों के खिलाफ कोई भी कानून, कोई भी आवाज उठेगी तो खुदा की कसम वो आवाज असेंबली में रहे
मंजिल जब महाराष्ट्र जा रही है, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, दिल्ली और दूसरे इलाकों में जा रही है, तो अपनी रियासत में रहने वाले आंध्रा के मुसलमानों की फिक्र नहीं करेगी। जरूर करेंगे, बेफिक्र रहो। हमारी आवाज तो तेलंगाना के असेंबली में उठेगी, वही हमारा मुतालबा आंध्रा और रायलसीमा की असेंबली में भी हमारे नुमाइंदगी के शक्ल में हो। और उसके साथ मैं आप तमाम से यही बात कहूंगा कि खुदा अपने इतिहास को मजबूत करो। मैं यहां खड़े होकर बहुतों को बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन कहना नहीं कर सकता। उन लोगों को जरूर याद दिलाऊं जो कह रहे थे कि सोना को बैंड बाजा बजा रही है, किसका बैंड बजा। और ये भी जरूर कहूंगा कि कुरान के हुर्मत का मजाक उड़ाने वालों के हश्र को आपने देख लिया क्या हो। बाजारों में, चौराहों पर, रोडों पर दुनियावी मफाद, दुनियावी इख्तियार और अपने हकीर लालच के लिए अल्लाह की किताब का इस्तेमाल करने वाले लोगों का क्या हश्र हुआ यह आपके सामने। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अल्लाह की किताब का खबर और अल्लाह का अज़ाब उन लोगों पर भी आएगा जो इन नादान बच्चों को इस मशवरों से आगाह करे थे कि जाओ बच्चों कुरान उठा लो। अल्लाह उन मुनाफिकों को, उन मीर सादिक, मीर जाफर की औलादों को भी गुमराह करने की सजा देगा, उनको तबाह नाश कर देगा, नीच को नाबूद कर देगा। आज ये और मिल्लत के इत्तेहाद के नाम पर इंतशार कर रहा है। ये सिर्फ इंतशार, मैं तो कहूंगा इस सदी का सबसे बड़ा मुनाफिक, सबसे बड़ा गद्दार, सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा बेईमान अगर कोई है तो वो कबूतर नवाज, वो हमारे मिल्लत फंड में करोड़ों रुपया आया। अब मैं आज कहता हूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, सीबीआई को, सीबीसीआई को और वक्त के चीफ मिनिस्टर को अकबरुद्दीन लेटर लिखेगा और मुतालबा करेगा कि मिल्लत फंड की ऑडिटिंग करो। मिल्लत फंड में पैसा कहां आया, किधर खर्च हुआ, कितना अच्छे काम पे खर्च हुआ, यह आवाम के सामने लाना चाहिए और कसूरवारों को हथकड़ी पहनाकर जेल में डालना चाहिए। मिल्लत फंड के नाम पर पैसा कहां जा रहा, इंतशार करने, मिल्लत फंड का पैसा डालने। और आज मुस्लिमीन कुछ कर दिया तो हमारे काम में इनको नुफूज दिखाई देती है, हमारे काम में इनको खामियां कमजोरियां लगा। अरे तनसीब करो। मैं इस मजलिस जलसे से ऐलान करता हूं, दरख्वास्त करता हूं मुसलमानों से कि जरूर अकबरुद्दीन ओवैसी पे तनसीब करो, लेकिन तनसीब बराए तामीर होनी चाहिए, तनसीब बराए इंतशार नहीं होनी चाहिए। तनकीर ऐसी हो जिससे मिल्लत इस्लामिया फायदा, मिल्लत इस्लामिया के लिए कारगर साबित, मिल्लत इस्लामिया के लिए तरक्की हो। लेकिन ऐसी तनकीर हमको कबूल नहीं जो मिल्लत में इंतशार करता, तफरीका डालती। लेकिन ये लोग सिर्फ आज
तनकीद करते हैं तो सिर्फ मजलिस को कमजोर करने के लिए। समझो मेरी बातों को मेरे भाई, मैं चंद्रायण गुटे की आवाम का, मेरे कॉर्पोरेटर्स का, सुनो जमीन के सरगन कारकुनों का एहसान मनो, शुक्र मनाओ कि 3 वर्ष अपने हमले के बाद 1.5 वर्ष बिस्तर में रहा, तकलीफ में रहा, दर्द में रहा, फिर जेल में रहा, बाहर आया। उसके बाद जिस दरवाजे पर, जिस दर पर मैंने दस्तक दी, तो उस दरवाजे से निकलने वाले मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे नौजवानों ने सिर्फ मुझसे यही कहा कि अकबर भाई आप क्यों आए हैं इतनी धूप में, आप ये बताओ आपकी तबीयत कैसी है, आपका दर्द कैसा है। अरे हजार सलाम चंद्रायण गुटे के राय दिनगान के साथ, हजार सलाम हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को कि अगर किसी ने वोट हमको नहीं दिया तो वो अपने घर में बैठकर हमारी कामयाबी के लिए दुआएं की हैं, रोजे रखे हैं, दस्तरखान बिठाए हैं। मैं उन लोगों का भी ममनून मशकूर हूं जिनका वोट हमारे हलकों में नहीं था, लेकिन उनकी हाथे हमारी कामयाबी के लिए उठे थे, जिनके सर बारगाह रब्बुल इज्जत में झुके थे हमारे वफार और मिल्लत इस्लामिया की इज्जत और कामयाबी के लिए। मैं उन सब असहाब का भी ममनून और मशकूर और एहसानमंद हूं। कोई काबे का तवाफ कर रहा था तो दुआ कर रहा था, तो कोई सब जुल्म सरकार मदीना की बारगाह में बैठा है, मामला पेश कर रहा है, तो कोई करबला नजफ और शर्फ में है, तो कोई बगदाद में गौसे-ए-आज़म सरकार की बारगाह में है, तो कोई गरीब नवाज अजमेरी के दरबार में है, तो कोई बंदा नवाज के पास है, तो कोई यूसुफ आज़ा शरीफ बाबा के पास गया हुआ है, तो कोई मौलाना शाह साहब फिरला के पास है, तो कोई मोहम्मद हसन साहब फिरला के पास है। तो मैं उन सारे लोगों का भी ममनून और मशकूर हूँ, उलमाए मशाइखीन का भी ममनून और मशकूर कि हर किसी ने मजलिस की कामयाबी के लिए, हम गुनहगारों की कामयाबी के लिए अपना ताउन किया। अल्लाह हर उस फर्द जिसने मजलिस की कामयाबी के लिए दुआएं की हैं, मेहनतें की हैं, कोशिशें की हैं, अल्लाह उन सब की मुसीबतों को, परेशानियों को दूर फरमा, उनकी गरीबी मदद फरमा। ये एक रिश्ता है हमारा और आपका। अल्लाह इस रिश्ते को कायम और दायम रखे। अल्लाह हमारे दिलों में आपके लिए उसी मोहब्बत को जिंदा रखे, और अल्लाह आप में जितनी मोहब्बत हमारे लिए है, हमारे दिल में भी उससे ज्यादा आपकी मोहब्बत का जज्बा है। बहुत बड़ा एहसान है आपका, और बुलुद्दीन ओवैसी आज जिंदा खड़ा है, आपसे मुखातिब है, आज इलेक्शन जीता है, करीब 7,000 की अक्सरियत से, और मुखालिफीन की जमानतों को जब्त करवाया है। तो ये सब आपके दुआओं की वजह से मुमकिन हुआ। तो न मेरी हैसियत नहीं है, न मेरी बिसात है, न मुझ में उतनी काबिलियत है, न मुझ में उतनी सलाहियत है। ये सिर्फ आपके दुआओं का नतीजा है, आपकी कोशिशों का नतीजा है, आपके मोहब्बतों का नतीजा। अल्लाह इस मोहब्बत को कायम और दायम रखे। और आज आपने टीवी पर सुना, देखा, सोशल मीडिया पर कि लोग आए हैं मारने के लिए और बुलुद्दीन ओवैसी को, और ये मंसूबा लेकर है कि आज के जलसे में गोली मारेंगे। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था, अभी भी
डरने घबराने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं है। अल्लाह ने बता दिया कि मारने वालों से बचाने वाला बड़ा है। और मैंने पहले भी कहा था कि संघ परिवार बीजेपी आरएसएस का मंसूबा है, इरादा है। दारुस्सलाम में मैंने तहरीर करते हुए भी कहा था कि ये लोग गोली मारेंगे और वो इरादा रखते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी को खत्म कर दे। मैंने आपको भी कहा कि ये लोगों का मंसूबा है, इरादा है कि ये लोग खत्म करना चाहते हैं। और खत्म क्यों करना चाहते हैं, क्यों मारना चाहते हैं? इसलिए मारना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में ये बीजेपी संघ परिवार को हमारी तरह बोलने वाला कोई नहीं है। इनको सियासी तौर से मुकाबला नहीं कर सकते हैं तो अपने खरीद गुलामों के जरिए, बांटने पहलवानों के जरिए चट्टों में से मोड़े पड़ गए हैं। अरे मरना तो हर एक को है, कोई आगे कोई पीछे मरेगा, लेकिन दुनिया सुन ले कि अकबरुद्दीन ओवैसी सर पे कफन बांध के निकलता है और जामे शहादत नौश फरमाने की तड़प और ख्वाहिश को लेकर घर से निकलता है। उसके कहने वालों ने यह भी कहा कि अकबर साहब एक टीम आ चुकी है, गोली मार देगी आज, याद है? अरे अकबरुद्दीन ओवैसी खुद अकेला नहीं आया है। अरे इस दहीज पर खानदान ओवैस का हर फर्द मौजूद है। देखते हैं कि कितनी गोलियां से मारने वाले में मुझको मारने की बात करे। अरे मैं खुद ही नहीं, अपने बेटे को भी लेकर आया हूं। अगर तो अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ इन मुसलमानों के लिए, अल्लाह के लिए और अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी और उसकी औलाद आज जाम शहादत लगाने की अरे क्यों बनाओ? कोई माँ का जना मान नहीं सकता। अरे जिसकी हिफाजत अल्लाह और उसके फरिश्ते करते हैं उसको इस दुनिया के लोग क्या मानते? अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है कि जो मेरी राह में निकलेगा और जो मेरे हबीब की उम्मत की खिदमत के लिए निकलेगा, मैं अपने फरिश्तों के जरिए उसकी हिफाजत करूंगा। अल्लाह का वादा। और अगर मौत आनी है तो कहीं पर भी आएगी। इससे प्यारी मौत और क्या होगी कि सरजमीन दारुस्सलाम पर, जिस दारुस्सलाम पे हमारे मुजाहिदीन, हमारे असलाफ का खून गिरा है, उसी सरजमीन पर अगर आज अकबरुद्दीन ओवैसी का खून भी गिर जाएगा तो इससे प्यारी मौत मैं नहीं समझता हूं कि मुझे कुछ और हो सकती है। और सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी नहीं, मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं
نہیں چاہیے. میں اللہ کی حفاظت میں ہوں اور میرے ساتھ یہ غیور مسلمانوں کی دعائیں ہیں, محبت ہیں. لوگ کہتے ہیں اور کہہ بھی رہے تھے کہ مجلس اس وقت ایسے موقع میں آئے گی کہ مجلس کا ڈپٹی چیف منسٹر ہوگا, اکبر الدین اویسی بنیں گے. ارے نہیں, اکبر الدین اویسی کو دنیا کا چیف منسٹر, دنیا کا وزیر اعظم یا دنیا کا طاقتور بننے کی کوئی حسرت نہیں ہے, وہ تاج پہننے کی خواہش نہیں ہے. اس لیے کیونکہ وہ اویسی کے سر پہ آپ کی محبت کا تاج ہے, آپ کے اتحاد کا تاج ہے, اور میری صدر کے دعاؤں کا اور بھروسے کے اعتماد کا تاج ہے. یہ تاج دنیا کے اقتدار کے جگمگاتے ہوئے تاج سے بہت زیادہ طاقتور تاج. میرے بھائی, میں آپ سے یہی کہوں گا, جماعت کو اشخاص کا, افراد کا, شخصیت کا محتاج نہ بناؤ. خدا کے لیے میری بات کو غور سے سنو, جماعت کو شخصیت کا محتاج نہ بناؤ, افراد کا محتاج نہ بناؤ. کل کو میں رہوں یا نہ رہوں, میں مر جاؤں, لیکن جماعت کو رکھو, اتحاد کو مضبوط رکھو. اور اگر تم اکبر الدین اویسی کی تڑپتی ہوئی لاش کو دیکھیں گے اور دوسری طرف اتحاد کا, اسلام کا پرچم کو تھامنا ہے, تو میری لاش کو تڑپتا ہوا چھوڑ دو اور آگے بڑھ کے اسلام اور مسلمانوں کی سر بلندی کے اس پرچم کو تھام لو, اس کو جھکنے نہ دو. شخصیتیں آئیں گی جائیں گی, اللہ کا کام کسی کا محتاج نہیں, اللہ کا کام اکبر اویسی کا محتاج نہیں, اللہ کا کام کسی کا محتاج نہیں, ہم اللہ کے محتاج. خدا کا میری بات کو سنو, عمل کرو, اپنے سبوں میں اتحاد کرو. میں بار بار کہتا ہوں, اور حیدرآباد کے مسلمانوں کا پھر سے ممنون, مشکور. آپ نے اپنے دعاؤں کے ذریعے حیات دی, تو اپنی دعاؤں کے ذریعے آپ نے پھر سے کامیاب دی. آج اگر ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہوگا, آج ہی کا وہ محفوظ دن تھا جس دن مکہ مسجد کے بم دھماکے ہوئے اور پولیس کی گولیاں بے قصور لوگوں پر چلی تھی. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ ان شہداء کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ اس مکہ مسجد کے دھماکے میں شہید ہونے والے ان افراد کے افراد خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ ہمارے صفوں میں اور مضبوط اتحاد کرنا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مکہ مسجد میں بے قصوروں پر گولیاں چلانے والے ان ظالم پولیس آفیسروں کو کیف اقتدار تک پہنچائے, ان کو لیس کو نابود کر دے. اللہ ان کو سزا دے. آج تلنگانہ بن گیا, تلنگانہ تشکیل ہو گیا. کئی دن تک بازار, اسکول, کاروبار بند رہے, بسز چلتے رہے, خطرم بازی ہوتی رہی, لیکن پولیس ایک بھی گولی ان احتجاجیوں پر نہیں چلاتی. تو میں آج پوچھنا چاہتا ہوں پولیس والوں پر, تلنگانہ ایجوکیشن کا وقت تمہاری مردانگی کہاں گئی تھی؟ جب گلیاں نہیں چلے, ہاتھ میں چوڑیاں دے رہے تھے. کشمیوالوں نے ہمارے گھروں پہ ننگے
हम पर गोलियां चलाई गई। ये बोलते हैं बोलो वैसी तहरीर ऐसी करता वैसी करता। मैंने बोला क्या गलत है? हमको दोनों हाथ में मुकाबला करना होता है। क्या ये भी गलत है जो मैं कहा था? कौन सी बात आप जानते हैं, लेकिन आज आप और आज हमको अपने इतिहास से सुनिए। और मैं कहूंगा आपसे कि जब तेलंगाना की असेंबली तश्कील होगी तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ऐवान असेंबली में जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला सबसे पहला एहतजाज, सबसे पहली लड़ाई, सबसे पहले अगर हमारी आवाज उठेगी तो किशन बाग के चीफ मिनिस्टर को हमने झुकाया था। मक्का मस्जिद के धमाकों में गिरफ्तार शुदा बेकसूर मुसलमानों के लिए मौजूदगी के लिए उसी तरीके से हम इन पुलिस वालों को भी आपके सामने झुकाएंगे। यही दरख्वास्त वो अपील करूंगा कि आप मुनज़्ज़म रहे, मुत्तहिद रहे, जमात से वाबस्ता रहे, खुदा का उठो, ख्वाब गफलत में न रहो, नमाजों के पाबंद बनो, मसाजिदों को आबाद रखो, रूठे हुए अल्लाह को मना लो, सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल पैदा हो जाओ, बड़ों का एहतराम करो, छोटों से शफ़क़त के साथ पेश आओ, अपने माँ और बहनों की इज्जत करो, अपने बस्तियों की हिफाजत करो, जज्बात से नहीं, होश के साथ, अक्ल के साथ और दूरंदेशी के साथ हालात को देखकर आगे बढ़ो। यही कहूँगा, अगर हम जज्बात में रहेंगे, देखेंगे नहीं, सिर्फ बस दुलायाली जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे, जोरदार चीखें, अरे नहीं मेरे भाई, चीखने चिल्लाने से हमको कामयाबी नहीं मिलती। चीखना चिल्लाना और फरियाद करना ये बेवाओं का काम है। मुसलमान बेवा नहीं है, आप और हम बेवा नहीं है। अरे आप और हम मुत्तहिद हैं, ताकतवर हैं और हम अपने इत्तेहाद के जरिए आज हिंदुस्तान को उठा रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं। तो खुदारा चीखना चिल्लाना छोड़ो, मरकजियत पे आओ। और खुदारा ये भी कहूँगा कि खायद को खयानत करने दो, खायद को खयानत करने दो, अमीर को इमामत करने दो। नहीं, आज हमारा हाल ये हो गया है कि हर कोई कमांडर इन चीफ बना हुआ है और गोल्डीन वैसी हर की खतरी ऐसी खयानत नहीं करेगा जो आवाम को वाक़िया खुशी या वाक़िया कामयाबी दे। और गोल्डीन वैसी वही बात करेगा, वही इक़दाम उठाएगा जो मिल्लत के वसी तक मफाद में हो। और खुदा आप अपने मशवरे मुझे दें, आप अपने मालूमात मुझे मुहैया करें, आप अपनी काबिलियत से मेरी काबिलियत में इजाफा करें। लेकिन खुदा के लिए आप मेरे कायद न बने, मुझे आपका कायद रहने दीजिए। और इस कायद के अमीर ये है, इसको इबादत करने। अगर हर कोई कायद बन जाएगा, नहीं ऐसा नहीं करना था, वैसा करना था, नहीं ये नहीं करना था, वो करना था। वहां से जीत सकते थे, कहीं उन्हें ठहराए, वहां से अच्छी अक्सरियत से आ सकते थे, नहीं किससे मिली थी। अरे खुदा का ये मत सोचो मेरे भाई, आज मजलिस की कामयाब हिकमत का नतीजा है, नबी मिल्लत की कामयाब खयानत
دور اندیش خیالت کا نتیجہ ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی جو سارے ہندوستان میں کامیاب ہوئی لیکن آندھرا پردیش میں اور بالخصوص تلنگانہ اور حیدرآباد میں ناکام ہوئی، وہ مودی جس کی پارٹی اس کو وزیر اعظم بنائی وہی پارٹی آج تلنگانہ میں صرف 5 MLA کو جتا سکی اور میرا آئے 7 MLA کو جتا۔ اور ہماری حکمت ایسی تھی کہ ہم بی جے پی کے قدموں کو روکنا چاہتے تھے اور روکے ہیں اور روکنے میں کامیاب بھی ہوئے۔ اور ایک سیاستدان کی جو سوچ جو فکر ہوتی ہے وہ سوچ ایک عام آدمی نہیں ہوتی۔ سیاست تجربے سے آتی ہے، سیاست برے وقت سے آتی ہے، مسائل سے مشکلات سے آدمی سیکھتا۔ آج آپ دیکھو جگن موہن ریڈی سب بول رہے تھے کہ جیت جائیں گے، کیوں ہارے؟ نا تجربے کاری اور اوور کانفیڈنس میں ہرا دیا۔ اس لیے سیاست ہر ایک کی خمیت نہیں ہے میرے بھائی، سیاست اسی کو آتی ہے جو سیاست کو کھول کر پینا جانتا ہے، جو عوام کہ غم و غصے کو محبت سمجھ کے سہنا جانتا ہے۔ سیاست وہی ہے جو عوام کے غصے کو بھی اس کی محبت سمجھ کے قبول کرنا چاہتا ہے۔ سیاست وہی ہوتی ہے، سیاست ہر ایک کے بس کی بات نہیں، سمجھیے اس بات کو۔ آج دیکھو اتر پردیش میں، دیکھو ہندوستان میں، نہ کوئی سیاستدان، نہ کوئی جماعت، نہ اتحاد، نہ پارٹی 80 میں کیا ایک بھی مسلمان نہیں آ سکتا۔ وہ مظفر نگر کہاں کر 70 سے بڑھ کے سیٹ جیت گئے، ہم مظفر نگر میں کٹ کے جل کے لٹ کے مر کے تباہ ہو کر ایک بھی سیٹ نہیں جیت سکے۔ غور کرو میری بات کو اتر پردیش کے میرے پیارے مسلمان، خدا سمجھو خیر وقت بہت وقت آپ سے یہی کہوں گا کہ منظم رہے، متحد رہے اور ہم کو ایک 3-4 مہینے کی مہلت دیں۔ صدر صاحب کو، مجھ کو، ہم کو مہلت آپ سے دوری کی نہیں، مہلت و اجازت ہم کو دے دیجیے مہاراشٹر جانے کی، اور جو آنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ چلے گی مہاراشٹر کو انشاءاللہ۔ ہم اکتوبر کے مہاراشٹر کے انتخابات کے بعد ایک اور 3-4 مہینے کے بعد ایک اور ایک مجلس کے کامیابی کا جشن منائیں گے اور انشاءاللہ یہاں پہ مہاراشٹر کے مجلس کے 10 MLA کو بٹھا کر کامیاب کرا کر آپ سب کا ممنون مشکور احسان مند، بالخصوص پردہ نشین ماں اور بہنوں کا جس چیز کا میں آپ کا شکریہ ادا کروں، کیا میری جان کا شکریہ ادا کروں یا میری کامیابی کا شکریہ ادا کروں یا پھر آج کے واقعے کا شکریہ ادا کروں؟ ارے میں تو مسلمانوں کے دعاؤں محبتوں کے قرض میں ڈوب گیا ہوں اور ڈوبتا ہی جا رہا ہوں۔ آج میری کانوں نے سنا وہ میری بہنوں کی آوازوں کو جو رو رہی تھی، چیخ کر چلا رہی تھی کہ اکبر بھائی آپ کیسے ہیں۔ میں ان بہنوں کو، ان ماؤں کو، ان بزرگوں کو کہوں گا کہ آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، آپ کی محبت میرے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ اللہ میری حفاظت کرے گا۔ جب بھی میری موت لکھی ہوئی ہے اس دن ہوگی، لیکن یہ وعدہ ضرور ہے اکیلا دنیا سے نہیں آئے گا، اگر کوئی آئے گا تو کم از کم 2-4 کو تو لے کر آئے گا۔ جماعت سے وابستہ رہیے اور میں آخر میں مجلس اتحاد المسلمین کے نام منتخب کردہ اراکین بندیہ وہ اراکین اسمبلی سے بھی ضرور کہوں گا معذرت کے ساتھ، معافی کے ساتھ، میرے صدر کی موجودگی میں اگر بدتمیزی ہے تو معافی چاہتا ہوں صدر محترم، لیکن اتنی دیر میں اس عوام سے مخاطب تھا، چند لمحوں کے لیے ان قائدین سے بھی مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ اس عوام
اپنی محبت دعاؤں سے آپ کو منتخب کیا ہے. آپ کے ذاتی زندگی کی شہرت و دولت کے لیے انہوں نے منتخب نہیں کیا. انہوں نے منتخب کیا ہے ان کی خدمت کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے حبیب کے امت کی خدمت کے لیے. خدا امت رسول اللہ کی خدمت کرو, دنیا کی فکر نہ کرو, آخرت کی فکر کرو, دولت کے پیچھے لگاؤ. یہ عوام صرف جماعت کے نام پر ووٹ دیتی ہے, شخصیتوں کے نام پر نہیں دیتی. جماعت کے نام پر دیتی ہے, اور کوئی شخصیت اپنے شخصیت کے نام پر منتخب ہو کے نہیں آیا ہے, جماعت کے نام پر آیا ہے, تو ملت کے قربانیوں کے نام پر آیا ہے, اور سالار ملت کے جوتیوں کے دوپہر میں تو یہ مسلمانوں کے صدقے میں کامیاب ہو کر آیا. اللہ کے لیے خائنین, ان مسلمانوں کو نہ بھولو, ان مسلمانوں کے غصے کو برداشت کرو. انہوں نے اپنے صبر سے ہم کو کامیاب کیا, ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے غصے کو بھی برداشت کرو. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ عوامی نمائندے منتخب ہونے کے بعد عوام کو وقت دے, عوام کے درمیان میں رہے. آپ مسائل حل کر سکتے ہیں تو کریے, نہیں کر سکتے تو کم از کم سنیے, میرے بھائی کو سننا ہی کافی. اگر سنیں گے بھی نہیں تو پھر میرا بھائی اور آپ کو ووٹ دینے والا کس کو سنائے گا؟ ہم اتنا سناتے ہیں, یہ صبر سے سنتے ہیں, کبھی یہ سنائے تو بھی ہم کو سننا پڑے گا. میں خائنین سے کہوں گا کہ عوام کے ساتھ دارالسلام کو وقت دے, دارالسلام میں رہے, آنے والی عوام کی خدمت کرے. اور خائنین یہ نہ کہے کہ یہ عوام میرے حلقے کا نہیں ہے, یہ مسئلہ میرے حلقے کا نہیں ہے. ارے کہیں کا بھی ہونے دو, میں تو آپ کہوں گا کہ پہلے آندھرا پردیش سے کہیں سے بھی آتا تو اس آنے والے مسلمان کے مسئلے کو حل کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اب ہماری جماعت بڑھ گئی ہے, اب ہندوستان کے کسی کونے سے بھی اگر مسلمان آئے تو اس کی فریاد کو سننا ہماری ذمہ داری. ہم اس مسلمان کے بھی نمائندے, ان مسلمان کے نمائندے, خدا جماعت کا یہ مقام, یہ طاقت, یہ عظمت, یہ قوت قربانیوں سے آئی ہے, فخر ملت کی, سالار کی, اور پھر ہم گولیاں کھا کر, اپنا خون دے کر, جیلوں میں زندگی کو کاٹ کر یہ مقام کا حاصل کرے ہیں. خدا ہماری قربانیوں کو رائے نہ جانے دو, اس عوام کو مایوس نہ کرو, ان عوام کے پریشانی کو دور کرو. یہ وعدہ کرو میرے منتخب اراکین سے, میرا مطالبہ ہے, میری درخواست ہے, میری گزارش ہے. بہت سخت گزرے ہمارے لیے یہ دن. لوگ بولیں گے آج اکبر اویسی کی تقریر الگ ہے, ہاں بے شک الگ ہے, اس لیے الگ ہے کہ 3 سال کا درد چھپا ہوا ہے اس سینے میں, 3 سال کی تکلیف ہے اس سینے میں. ارے میرے لیے تو یہ 5 برس بہت سخت رہے میرے بھائی, بہت آزمائش سے بھرے رہے. نہیں معلوم آگے اور کیا کیا ہے, مگر اے قائدین کی مجلس, خدا مسلمانوں کی امید پر کامیاب ہو, مسلمانوں کی امید پر پورا ہو, ان کی آس کو پورا کرو. تم اپنی ذات کی نہیں, اپنی آل اولاد, اپنے گھر بار سے پہلے اس عوام کی فکر کرو تو اللہ تمہاری آل اولاد, تمہارے گھر کی فکر کرو. اگر تم اپنے گھر کی فکر کرو گے تو پھر نہ تمہارا گھر ہی رہے گا, نہ ہی یہ عوام خوش رہے گی. ارے ہم نکلتے ہیں تو اپنی آل اولاد کے مستقبل کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں. اللہ سے دعا رہتی ہے کہ اے اللہ ہم تو
اے اللہ تو ہمارے گھروں کے چراغوں کی حفاظت کر لے، ہماری اولادوں کی حفاظت کر لے، ان کو حامل بنا۔ میں آپ سب کا ممنون ہوں، مشکور ہوں، آپ سب کا احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں، اور یہی درخواست کروں گا کہ جماعت سے سب کچھ ہے، اتحاد سے طاقت ہے، انتشار سے ہماری موت ہے، اور دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ ہم کو، آپ کو، نقیب ملت کو، مجلس کے منتخب اراکین اسمبلی و بلدیہ کو ہمت دے، طاقت دے، عزم دے، ارادہ دے کہ وہ ہندوستان کو فتح کر کر ان کے دلوں کو جیت کر مسلمانوں کے دلوں میں گھر بنا کر ان کے نمائندوں کو کامیاب کر کے ہندوستان کے ہر گاؤں، ہر شہر، ہر قریے میں مجلس اتحاد المسلمین کے ہر ایک جھنڈے کو لہرا کر، بلندی و آب و تاب سے لہرا کر ہم سارے ہندوستان کو یہ پیغام دے دیں کہ ہاں ہم 25 کروڑ ہیں، ہاں ہم زندہ ہیں، ہاں ہم بیدار ہیں، ہاں ہم اس ملک کے مقدر کے مالک ہیں، اور یہ فیصلہ ہم اپنے اتحاد کے ذریعے، اپنی جماعت کے ذریعے، مجلس کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سارے منتخب اراکین کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو منتخب کیا، کامیابی دی ہے، اور عوام کو بھی مبارکباد دیتا ہوں مجلس کی شاندار کامیابی پر۔